एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, वो एक बेटे की शादी कर चुका था। कहने लगा रिश्ता चाहिए मुझे मौलाना साहब, मेरे बेटे का रिश्ता कराओ। हमने कहा कैसा रिश्ता चाहिए? बोले लड़की अच्छी हो मौलाना साहब। अच्छा, दीनदार बेटी हो, खिदमत गुजार हो। मैंने कहा जहेज में क्या चाहिए? बोले नहीं जहेज में कुछ नहीं चाहिए, जो मर्जी करे उसकी दे दे, बाकी मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं। मैंने कहा आपकी तो बड़ी डिमांडें हुआ करती थी, पहले बेटे की जब आपने शादी की तो बड़ी डिमांडें कर रखी थी। कहा मौलाना साहब बात तो ठीक है, उसमें मेरी कुछ डिमांडें थी और डिमांडों के साथ साथ ये हुआ शादी हो गई, वो बहू घर में आ गई, मेरे बच्चे की मेरे बेटे की दुल्हन बन गई। चंद दिन मेरे घर में रही, सबसे पहले जो 317 बनी, सबसे पहले जो झगड़ा हुआ, सबसे पहले जो मुखालफत की, वो सबसे पहला मुखालिफ अपनी बहू का अगर कोई था तो वो घर में मैं था। सबसे पहले मुझी से झगड़ा हुआ। सारी चीजों पर जहेज का मेरे लड़के का, मेरी बहू का, मेरे बेटे का अधिकार था। गाड़ी पे उसका अधिकार था, फर्नीचर पे उसका अधिकार था, नकदी जो कैश मिला था उस पर भी उन्हीं दोनों का अधिकार था। मैं तो मांगकर बदनाम हो गया था, मेरा किसी चीज पे अधिकार नहीं था। लेकिन चंद दिन गुजरे थे कि सबसे पहले झगड़ा बहू से मेरा ही हो गया, मुझी से बहू झगड़ी और झगड़ने में ताने दिए, बहुत मेरे बाप से जहेज की डिमांडें करता था। लेकिन एक हुक्का था जिसे मैं पीता था, जो जहेज में मिला था। मैं सोचता था शायद ये मेरे पास है, मैं उसको पीता था, बड़ा खुश होता था, बेटे के जहेज में मिला। लेकिन जब बहू से झगड़ा हुआ ना तो बहू गुस्से में आई और सबसे पहले आके मेरा हुक्का ही मुझसे जुदा किया। बहुत मेरे जहेज का हुक्का पी रहा, ला इस हुक्के को ला, इस पे तेरा क्या काम? और वो हुक्का मुझे देना पड़ा। जब मैं एक बेटे की डिमांड करके एक हुक्का ना अपने पास रख सका, तो अब दूसरे बेटे की डिमांड करके मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरी खिदमत कर सके। अब मुझे जहेज वाली नहीं चाहिए, 2 रोटियों वाली चाहिए, जो 2 रोटी मुझे टाइम से पका के खिला सके। हमने कहा अब आ गई, देर आया दुरुस्त आया। चलिए अल्लाह ने आपकी अक्ल में डाल तो दी, तो समझ लें आप, वो जो एक हुक्का था ना, वो हुक्का भी उसके पास ना छोड़ा, ला लेका, ये भी तो मेरे जहेज का है। और वो बुढ़ऊ बाबा कुछ ना कह सके। मुअज़्ज़ज़ सामिईन हजरात, ये जो बूढ़े माँ बाप बड़ी बड़ी जहेज की डिमांड करते हैं ना, ये बेटियों को अपना मुखालिफ बनाते हैं, बहुओं को अपना मुखालिफ बनाते हैं। क्या पड़ा है? आप डिमांडें न करें अल्लाह के लिए, उनके दिल को खुश रखें। अल्लाह ने चाहा तो वो जिंदगी भर आपके दिलों को खुश रखेंगे। कभी कभी तो ये जहेज जो है ना, अब बुढ़ऊ बाबा और बूढ़ी अम्मा से तो झगड़े का बाइस बनता ही है, जिन्होंने डिमांडें की थी। लेकिन कभी कभी मियाँ बीबी का भी झगड़े का बाइस बन जाता है। बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी जो मैं बयान करने जा रहा हूं, लेकिन सच है। और सच बात में बयान करने से हिचकिचाता नहीं हूं, मैं बयान कर देता हूं। वहां एक पेट्रोल पंप है, तो वहां पर एक शख्स पेट्रोल डलवाने के लिए आया। गाड़ी में नई गाड़ी, नई बीवी और उसका शोहर, वो चला रहे थे। पेट्रोल डलाने के लिए आए, गाड़ी टंकी के पास जाके खड़ा कर दी, जो मशीन होती है जिससे पेट्रोल डलाया जाता है, डीजल जिससे डलाया जाता है। और उसका जो ड्राइवर था, यानी शोहर साहब जो थे, बीवी दूसरी सीट पर बैठी थी और वो ड्राइवर जो चला रहा था ड्राइवर वाली सीट पर। नई शादी, नई गाड़ी, नई शादी हुई थी, गाड़ी मिली थी, शादी में डिमांड करके शादी ली थी, शादी में गाड़ी ली थी, 5 गाड़ी। उसके बाद उसका ढक्कन खुला, उसने कहा भाई 200 रुपए का तेल डाल दो, या 300 का, 200-300 का तेल उसने बोला, कमी, पैसे कम थे। जब ढक्कन खुला, वो डालने लगा तेल, तो उसकी बीवी ने जो दूसरे साइड पे बैठी थी तेल डालने वाले से कह दिया इसकी टंकी फुल कर दे। अब शौहर साहब खुश हो गए, बीवी को ये कहते सुन लिया कि टंकी फुल का इधर से ऑर्डर आ गया, इन्होंने मना नहीं किया। इन्होंने सोचा हो सकता है बीवी अपने पर्स से निकाल के दे दे। खुश हो गए, मियां भी खामोश कि वाह भाई वाह,
गाड़ी तो मिली है मगर बीवी भी ऐसी मिली है कि जो पेट्रोल का भी ख्याल नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी तो मिली गई, ससुर साहब ने हमारे गाड़ी तो दे ही दी, मगर बीवी बड़ी अच्छी है। हमने 200-300 को कहा तो करिए फुल कर दो, इसका मतलब बीवी बहुत अच्छी है, जो इसके पास पैसा वैसा है ना, शायद अपनी तरफ से देगी, बिल पे करेगी। जब तेल पड़ गया, टंकी फुल हो गई, अब मसला 100, 200, 300 का नहीं था, अब तो 2-3 हजार का मामला था। उसने जब बिल दिया कि 2-3 हजार का मामला है ये, तो कहा मेरी जेब में तो उतने ही पैसे, 200-300 का तेल डलाना था, बाकी 200-300 अपनी जेब में रखना था। तो बीवी बोली नहीं, मैंने पूरी टंकी भराई है, पैसे दीजिए। शोहर हक्का बक्का, अरे आपने टंकी भरने को बोला है तो आप दीजिए पैसे। का मैं क्यों दूं? आपने मेरे बाप से गाड़ी लेने को बोला था कि गाड़ी चाहिए, मेरे बाप ने बीघा जमीन बेचकर तुझे गाड़ी दी है, तो 200 का तेल क्यों डलाएगा? भरा इसका टैंक, मैंने इसलिए टैंक भराया है, जब मेरा बाप गाड़ी दे सकता है तो तेरा बाप इसका टैंक क्यों नहीं भराएगा? अब अपने बूढ़े बाप से ले पैसा कि जिसने मेरे बाप से डिमांड करके 2 बीघा जमीन बिकवा के ये गाड़ी खरीदवाई थी, जहेज में लिए। अब तो तमाशा, पेट्रोल पंप वाला हंसे, मियां ऐसे हो गए जैसे सांप सूंघ जाता है, गले में हड्डी अटक गई, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, खामोश। क्या जब 5 लाख की गाड़ी दे सकते हो जमीन बिकवा कर, तो 200 का मियां तेल नहीं चलेगा, टंकी भराई जाया करेगी। और जब तेरा इतना असासा था नहीं, तो फिर तू बिगवाता क्यों था मेरे बाप की? फिर तू वो काम करता ना कि जिसमें मेरा बाप भी राजी था। अल्लाह अल्लाह, किसी तरह से कैसे बिल पे करे, बहुत का। बीवी ने कहा नहीं दूंगी। अब पेट्रोल पंप वाला मुझे दे। अल्लाह अल्लाह, बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। चंद लोगों ने सुना, हंस रहे थे वो, उसके जैसे तैसे अपनी इज्जत को बचाकर वहां से लेकर गया। मियां, अगर किसी को इतनी तकलीफ दे दोगे कि उसकी जमीन तक बिकने की नौबत आ जाए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुनिया में ही आप रुसवा हो जाओ। क्योंकि वो भी बैठी थी गुस्सा में, उसके बाप की भी 2 बीघा जमीन बिकी थी ना, तो उसे भी बहुत गुस्सा था। उसने भी दिल में ये सोच रखा था कि किसी मौके से आकर के मैं इस अपने दिल की कसर को, अपने दिल की जो कशिश है, अपने दिल की जो भड़ास है, उसको जरूर निकालूंगी। और ऐसे मौके पर, ऐसे नाजुक मौके पर उसने निकाली अपने दिल की भड़ास कि वो कुछ कहने का भी नहीं था। तो कभी कभी ऐसा भी सामने आ जाता है कि हम दूसरे को बेइज्जत करना चाहते हैं, तो कहीं कहीं वो बेइज्जती हमें भी सामने उसका करना पड़ता है, हम भी उसके आमने सामने हो जाते हैं। गुरेज करें इन चीजों से, खुश रहें। आप इतना डिमांड ना करें कि कल को तुम्हारे गले का वो फंदा बन जाए। आप डिमांड ना करके शादी करें ताकि आप भी खुश रहें, बीवी भी खुश रहे और ससुराल वाले भी खुश रहें, आपस में रिश्तेदार दोनों खानदान भी खुश रहें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।